गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मैं चावल निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि देखिए मुझे खाने की तैयारी करनी थी, है ना। और तैयारी क्या, इनफैक्ट मुझे खाना बना के ही रखना था। तो इस तरीके से, और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे यहाँ से कहीं जाना भी था। तो क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि पहले मैं ये घर का काम निपटवाती हूँ और फिर उसके बाद तो अगर टाइम मिलेगा तो ही निकलूँगी, वरना देखिए इन सब चीज़ों में वैसे भी ढीला तो नहीं डाल सकते हैं। पर फिर भी मैंने सोच लिया था कि अगर टाइम मिलेगा तो ही जा पाऊँगी, और अगर टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं जा पाऊँगी, है ना, नहीं जाऊँगी इस तरीके से। क्योंकि देखिए काम करते करते ही 12 से 1 लगभग बज ही जाता है ना। कितना तुम कोशिश करो जल्दी करने की, पर फिर भी नहीं हो पाता है। हर काम के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। कुछ भी करने बैठो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। और मौसम का तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हल्का पानी तो गिरता है तेज़, लेकिन उसके बाद जब धूप निकलती है ना अच्छी तेज़, तो काफ़ी गर्मी टाइप में और उमस जैसे होने लगती है। अभी अपने यहाँ जबलपुर में उतना ज़्यादा पानी नहीं है, पर फिर भी हल्की फुल्की ठंडक तो है ही है। मतलब गर्मियों जैसे एहसास नहीं होता है। दोपहर में हल्का सा मौसम धूप निकलती है, और फिर उसके बाद है तो काफ़ी गर्मी और उमस टाइप में होती है। फिर उसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है रात को, है ना। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, मतलब ये तो अब होता ही है, क्योंकि वो है। और फिर यहाँ पे मैं बता दूँ कि पापा ना कुछ आम लेके आए हुए थे, जो कि उनके जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ पे लगे हुए थे। तो रात के 8 बजा हुआ था, और फिर यहाँ मम्मी, हमारे घर पे आम कटना नहीं है, तो कोई बाजू वाली के यहाँ से आम कटना लेके आई हुई थी। तो बैठ के यहाँ पे ये काट रही थी। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं पीछे से दरवाज़ा हमारा लगा हुआ है, क्योंकि रात का टाइम था। लगभग 8:30 बज चुके थे, और सभी लोगों का खाना हो चुका था। मैं और मम्मी बस रह गए थे। तो मम्मी बोलती इतने ही आम थे, ज़्यादा आम तो थे नहीं, 1 आध किलो ही लगभग थे, ज़्यादा नहीं थे। तो सबसे पहले सोचा कि देखते हैं अगर कुछ साजे होंगे तो वो कर लेंगे, पना मतलब आम अचार के लिए हो जाएंगे। और कुछ गुलगुले टाइप में थे, तो हमने उसका पना उबाल के रख दिया था पापा जी के लिए, क्योंकि वो ना खा लेते हैं, उनको पना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से फिर हमने, और फिर यहाँ पे मम्मी आम काट रही हैं, कह रही थी मैं अचार काट लेती हूँ, और फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि थोड़े से ही आम थे, ज़्यादा आम नहीं थे, इस वजह से, है ना। और ज़्यादा होते तो वो बात एक अलग थी, फिर खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि फिर ना मैं बर्तन धुलने लगती और मम्मी फिर आम का करने लगती। पर थोड़े से थे तो मैंने बैठ के इंतज़ार कर लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से, हालाँकि ना हमारे छोटे वाले देवर थे ना, तो वो हालाँकि कुछ बोल रहे थे और बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। तो इस वजह से मम्मी को थोड़ी-सी हँसी भी आ रही थी, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि बच्चे कभी-कभी हँसने वाली बात भी बोल देते हैं। और उनको ना जहाँ तक कि हो सके तो बचपन की हर एक चीज़ थोड़ा-थोड़ा करके याद है। तो इस वजह से वो उसी सब चीज़ों के लिए, फिर मैंने इनसे बोला था कि मैं निकाल के देती हूँ, क्योंकि देखिए इन्होंने खाना नहीं खाया था, हस्बैंड ने और पापा जी ने खा लिया था। तो मैं इनसे कह रही थी कि मैं निकाल के दे देती हूँ खाना, तो बोल रहे थे नहीं मैं निकाल लूँगा। तो मैंने कहा पूरा वो मत करना, क्योंकि देखिए पूरा वो करने से कोई मतलब नहीं रहता है ना। फिर ये क्या करते हैं कि पूरा खाना ना कर देते हैं, मचा टाइप में देते हैं, तो वेस्ट हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा फिर मतलब मैं बोल रही थी मैं दे दूँ, तो फिर उन्होंने कहा नहीं। पर उन्होंने ज़्यादा नहीं छुआ, मतलब पूरा खाना नहीं वो किया था, थोड़ा-थोड़ा सा बस निकाल लिया था ज़्यादा। क्योंकि इनकी एक आदत है, क्या करते हैं कि पूरा इकट्ठा लेके बैठ जाते हैं, फिर खबे या ना खबे फिर देखिए कोई मतलब नहीं होता है पूरा थाली में लेके बैठने के बाद का, है ना। तो कुछ ब्लॉक हमारा सुबह का है, कुछ ब्लॉक हमारा शाम का है, तो हमने इसी तरीके से बना लिया था। और काफ़ी मेरे आज कमर में दर्द था, जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा-सा दर्द होता है। जैसे कि आज पहली बार कहते हैं ना कि बच्चे ने अंदर से हलचल की थी, तो मैं बताऊँ सही बात, मुझे थोड़ा-सा दर्द हुआ था। अंदर से हलचल उसने थोड़ा-सा किया है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैर मारना, हाथ चलाना, ये सारी चीज़ें, है ना।
तो इस तरीके से उसने कल अंदर से कल क्या आज मतलब उसने मुझे थोड़ा-सा अंदर से धक्का टाइप में दिया है हल्का-सा, तो काफ़ी दर्द टाइप में हुआ थोड़ा-सा। पर मैंने ना इसके बारे में सासू माँ से पूछा था और अपनी मम्मी से भी फ़ोन करके पूछा था, तो मम्मी यही बोल रही थी कि हाँ, वो अंदर से थोड़ा-मोड़ा चलने लगते हैं ना, तो इस वज़ह से हल्का-हल्का सा होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो इस वज़ह से मुझे ना कुछ भी होता है तो मैं डर जाती हूँ अंदर से कि कहीं सब ठीक तो होगा ना, सब ठीक तो होगा ऐसे करके। फिर मैं पूछ लेती हूँ तो मेरे मन को हल्का महसूस होने लगता है और मैं फिर वो करने लगती हूँ। मतलब घबराहट मेरी जो रहती है ना वो सब शांत हो जाती है, मैं फिर अच्छा फ़ील करने लगती हूँ। किसी से पूछ लेती हूँ कि मुझे ऐसा हुआ तो सब सही नॉर्मल जैसे लगता है फिर। फिर यहाँ पे बता दूँ मम्मी लगा रही थी गैया कुछ देर पहले। और मैं ना कुछ कपड़े पड़े मतलब एक फट्टा पड़ा हुआ था जो कि अंदर से बाहर लेके आई थी। तो मैं सोचा कि मम्मी जब तक गैया लगा रही जब तक मैं इसी को ही डाल देती हूँ। सुबह का ये हमारा ब्लॉक है। तो मुझे जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना थोड़ा-सा कल ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। कुछ कारणवश से नहीं डाल पाई थी, मैं बताऊँगी फिर आगे चल के। पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे ही बच्चे ने मेरे पेट में हलचल की ना तो मुझे थोड़ा-सा इतना महसूस हुआ, मतलब इतना अच्छा अंदर से महसूस हुआ जो कि एक माँ ही समझ सकती है कि जब पहली बार कोई बच्चा अपने हलचल करता है पेट में तो जो एक एहसास होता है, जो एक फीलिंग होती है ना? वो सारी चीज़ें एक माँ खुद समझ सकती है ना? और मेरा तो और पहली बार है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब वो अंदर से कुछ हलचल करता है तो। और तो अब देखिए होने को तो क्या है ना? पर ठीक है बस। और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ी-सी लौकी वग़ैरह यहाँ पे लगी हुई थी। हमारे दुकान के सामने है, मतलब जो हमारी जहाँ दुकान लगी ना हमारी दुकान के सामने यहाँ पे ना कुछ दिन पहले कुछ भैया लोग थे तो उन्होंने पूरा कहते हैं ना कि उसमें ये नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी। बोरा से उन्होंने लौकी यहाँ पे पलटा दी थी तो उसी के बीज जो थे ना वो यहाँ पे पड़े हुए थे तो काफ़ी मतलब पूरे में झौर टाइप में गई थी लौकी। तो फिर यहाँ पे ना एक जन को मैंने देख लिया था, एक दादा घुसे हुए थे तो मैं उनसे बोल रही थी कि भैया आप मत तोड़िए, रहने दीजिए, यहाँ पे सामने लगी हम लोग दुकान खोलते हैं तो हम लोग उसको देखा करते हैं, टका करते हैं ताकि कोई और ना ले जाए। तो वो हालांकि बोल रहे थे, वो ना बिल्कुल बच्चा छोटे छोटे बिल्कुल तोड़ के ले गए थे। फिर उसके बाद तो मम्मी आई हुई थी कहीं से तो मैंने मम्मी से बताया था और वो बाजू से एक आंटी थी तो वो दो मम्मी और हालांकि मुझे फिर लौकी मिल चुकी थी, ज़्यादा नहीं मिली थी पर छोटी छोटी मिल गई थी। पर जो अगला व्यक्ति लेके गया था ना वो काफ़ी बहुत ही छोटा लेके गया था। लगभग मैं आप लोगों को बता दूं कितनी रही होगी, कफ के बराबर रही होगी, इतनी छोटी छोटी बच्चे ही लौकी तोड़ के लेके चला गया था, है ना? तो इस वजह से फिर ना देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ की लौकी और ऐसा मतलब वो है ऐसा करके, है ना? तो ऐसा कि चलो ठीक है, वो तो ऐसे दो अपन सब्जी भाजी है वो तो धुल के बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बनाते हैं, है ना? तो देखिए हमको लौकी किस तरीके की मिली है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को कि इतनी लौकी मिली है, मम्मी घुसी हुई थी, ये तो फिर भी मिल गई है, बनाने में भर के लिए हो जाती है ना? हो जाती क्या, मैं आप लोगों को बताऊँ वहाँ पे ना बहुत सारे लगे हुए हैं, छोटे छोटे से मतलब बच्चे लगे हुए हैं। पर क्या है ना, किसी रोड चलती है ना तो रोड चलने की वजह से ना लोग क्या करते हैं कि इतनी इतनी छोटी छोटी भी रहती है ना बच्चा टाइप में, तो वो भी ले जाते हैं तोड़ के। फिर ना आज इतनी ये तो ऐसे कि वहाँ पे डंडी से कर रहे थे, डंडी से करते टाइम पे ऐसे टूट गई, तो हम लोग नहीं तोड़ते हैं, हम लोग तो इतनी इतनी तोड़ते हैं। अगर देखिए वहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या रोड चलती है तो जो भी आते जाते हैं सभी लोग वहाँ पे देखते हैं कि लौकी लगी है कि नहीं लगी है, इस तरीके से। फिर वो तो आज एक भैया तोड़ रहे थे तो मेरी नज़र पड़ गई थी तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा हाँ भैया क्यों तोड़ रहे हो क्या करके, तो वो तो इतनी मिल गई है ना? और फिर उसके बाद ही हमने मेथी, जीरा और थोड़ा-सा धनिया और राई हमारी भूंज रही थी। मतलब हम भूंजते हुए जा रहे थे, है ना? तो इस तरीके से फिर हमने ये सारी चीज़ें भूंजने के बाद है तो सब इकट्ठा करके रख लिया था। और फिर उसके बाद क्योंकि आम का अचार था ना जो, वो अचार हमको रखना था। क्योंकि पहले आप लोगों ने आम कटते हुए देख लिया है तो इस वजह से फिर हमने ये सब भी तैयारी करना था, तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। और फिर करने के बाद जैसे ही हमारी राई भुन जाएगी उस हिसाब से फिर हम उसको पीस के दे देंगे पूरा मसाला तैयार करके, तो फिर मम्मी उसको रख देगी।
अच्छा, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सरसों के तेल से ही कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, सरसों के तेल से ही अचार रखा जाता है। पर यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, ये जितना चुनका में है इतना ही था, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग ने क्या किया था, क्योंकि डेली यूज वाला है ये अचार और मैंने सामने ही निकाल लिया है सभी लोगों को खाने के लिए। तो मैंने क्या की, मतलब तेल तो था नहीं सरसों का, कौन जाता बाज़ार, और हल्का पानी का मौसम था ही, बारिश हो ही रही है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मतलब ये जो जिससे सब्जी बघाड़ते हैं ना, मीठा तेल, मूंगफली वाला तेल जो होता है सरसों का नहीं, सॉरी, तुलसी गोल्ड का, तो हमने इसी पे ही मतलब मसाला लपेट के रख दिया था। क्योंकि देखिए फिर और फिर वो जो कड़वा तेल है ना, वो काफ़ी महंगा भी आया है, तो वो आता है, इस वजह से फिर हमने कहा, मम्मी से बोले, हमने कहा इतना सा तो रखना है और डेली यूज का है मम्मी, और वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, रोज़ में दे दिया करेंगे सभी लोगों को खाने के लिए। तो बोले चलो ठीक है, फिर इसी में ही लपेट के रख दिया था। ये देखिए डिब्बा में यहाँ रख, तो अब सामने निकाल लेंगे तो ऐसे कि चुकता हो जाएगा, चुकता मतलब ख़त्म हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो हमने इस तरीके का यहाँ पे अचार बनाया हुआ था। और तो बनाने के बाद है तो बस ये बर्तन वगैरह हमने धुल दिया था। तो बस मैं यही कहूँगी कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा अंदर से, और काफ़ी बहुत अच्छी फीलिंग हुई, जो एक माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है हर एक चीज़ के लिए। फिर मैं यहाँ पे ना ये सब चीज़ें करने के बाद तो फ्री हो गई थी। फिर मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं कंघी ही कर लेती हूँ। हालांकि वैसे तो मैंने एक दिन हो गया था, हमने एक दिन कंघी नहीं की हुई थी, पर दूसरे दिन से दूसरा दिन था, तो हमने कहा मतलब यहाँ पे कंघी कर लेते, मतलब उसी दिन का है ये ब्लॉग, पर फिर भी मैंने कर ली थी कंघी। मैंने कहा चलो ठीक है, कर ही लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पे कंघी कर रहे थे। और चलिए, तो फिर और भी जैसा भी मेरे साथ होगा तो मैं आप लोगों को और भी आगे बताती रहूँगी। तो उससे पहले आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, तभी मैं आप लोगों को हर बात बता पाऊँगी। अच्छा, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, कल कहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि फ़ोन्स में भी कुछ कभी कभी ऐसे फंक्शन हो जाते हैं कि जिस वजह से मैं नहीं डाल पाई ब्लॉग, है ना। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ गड़बड़ हो गया था, इस वजह से नहीं डाल पाई थी। तो चलिए फिर, जैसा आप लोग को हमारा ब्लॉग लगे तो आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का लगा, क्या कैसा, है ना। और मैं भी आप लोगों को कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगी कल की वीडियोस में। चलिए, तो फिर अब करते हैं ख़त्म, है ना। और यहाँ हमारी कंघी हो चुकी है। तो फिर चलिए, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।